अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलब्बिसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ व सल्लल्लाहु तआला व सल्लमा व बारका अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तब्क़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम दिन के उजाले में मदरसा दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा के ज़ेरे एहतमाम जलसे दस्तारबंदी में हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारी आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस इदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। बड़ी कम मुद्दत में, बड़ी कलील मुद्दत में, बड़े कम टाइम में इस इदारे ने जो तरक्की पकड़ी है वो हमारी आपकी निगाहों के सामने है। अल्लाह ताला ने एक दिन वो था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, हम गुजरते थे तो कोई रौनक नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन अब हम तलबा को यहाँ घूमते फिरते और तालीम हासिल करते देखते हैं। कभी आते भी हैं इदारे में, जब इधर से गुजर होता है बड़ी खुशी महसूस होती है। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियों से नवाजे। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान क़िबला की अनथक और बेपनाह कोशिशें हैं, बड़ी मेहनतें और काविशें हैं। जो इनका एक ख्वाब था, परवरदिगार आलम ने उस ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर फरमाया और वो ख्वाब अब इदारे की शक्ल में ऐसे तरक्कियों की तरफ रवा दवा है कि आज कुछ और कल कुछ और। अल्लाह ताला ने आज हमें वो दिन दिखाया कि इस इदारे से कई तलबा, दो तालिब इल्म माशाअल्लाह कलामे मुक़द्दस के हिफ्ज़ को मुकम्मल करने के बाद यहाँ से सनद फरागत और तकमीले हिफ्ज़ कुरान का खूबसूरत ताज उनके सरों पर रखा जाएगा। अपने माथे की निगाहों से देखेंगे। बहुत खुशी होती है जब इदारा चलता है। बहरहाल इस उन्वान पर मैं तकरीर करूँगा, अगर आप सुनोगे तो तकरीर सुनेंगे इंशाल्लाह, है ना। हाँ, ऐसा होता है दिन में जो प्रोग्राम होते हैं ना, वो आम तौर पर दिन की रोशनी भी कभी कभी ज़्यादा परेशान करती है। वही अच्छा है कि पंडाल में रोशनी हो और इधर उधर अंधेरा हो, वरना नज़र चारों तरफ जाती है। चूँकि दिन में तो दूर तक का नज़र आता है, इसलिए आप हमारी तरफ नज़र रखिए। और बताया हमारे मुआविनीन जो इदारे का ताआवुन करते हैं, प्रधान जी हैं, उनके साथी हैं, और बाहर से टांडा बादली तक से लोगों ने ताआवुन किया, बाहर वालों ने। अल्लाह ताला सबकी जिंदगियों को रोशनो ताबनाक फरमा दे। मजीद इस इदारे की तरक्की के लिए उनको खूब कोशिशें करने और अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करने, नबी के प्यारे घर को सजाने और उसको आबाद रखने की तौफीक अता फरमाए। मैं इसलिए दुआ कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस चौराहे पे और इस जगह पे इदारे की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। हाँ, यहाँ बना, अल्लाह ने वो दिन दिखाया हमें। इसी उन्वान पर तकरीर करना है। अभी अभी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हारून साहब, नकीब साहब जो हैं, हाँ, बड़ी अच्छी निजामत कर रहे थे। और अभी शायर अहले सुन्नत जनाब आकिल रजा साहब से बड़े अच्छे अच्छे कलाम अजीब व गरीब नहीं बल्कि अछूते लहजे में आप हजरात ने समात किए। और हमारे जो पुराने यहाँ के उस्ताद हैं इस इदारे के, माशाअल्लाह, और कारी महफूज साहब,
कारी अफजल साहब माशाअल्लाह हिफ्ज के उस्ताद है, कारी महफूज साहब, कारी अफजल साहब। और जो यहाँ मौलाना मुख्तार साहब पढ़ाते थे ना पिछले साल, वो पीछे बैठे मौलाना अब्दुल कयूम, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, मौलाना अब्दुल कयूम साहब माशाअल्लाह वो तशरीफ फरमा है, वो भी आ गए। और हम उलमा को देख रहे हैं काफी आप अपने माथे की निगाहों से दीदार कर रहे हैं। अभी अभी तशरीफ लाए हैं उस्ताजी व उस्ताजुल असातीस मुफक्किर कौम मिल्लत पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सगीर अहमद साहब क़िबला जोखनपुरी। बच्चे जाएं इस्तकबाल के लिए, लेकिन आप हजरात यहाँ बैठे रहें, जलसे का माहौल ख़राब तो नहीं करेंगे। हाँ सुनेंगे, हजरत का इस्तकबाल होगा स्टेज पे। हजरत बहुत जल्दी तशरीफ लाएंगे, 12:30 बजे आने का वादा था, हजरत तशरीफ लाए हैं। तो जब तक हजरत स्टेज पर आए उस वक्त तक तकरीर करूं, सुनेंगे? हाँ तो हाथ उठा कर बोले या रसूल अल्लाह। और अगर थोड़ा आगे सरक जाए तो अच्छा लगेगा, चूंकि पंखे तो यहाँ तक चल रहे हैं, आप पीछे वाले। हाँ चूंकि पिछली जगह को ऐसे लग रहा है मुझे कोना कोना घेर रखा। ऐसा तो नहीं है कि दीवार से टेक लगाना हो और ये समझना हो कि दीवार गिर जाएगी, हम कमर के सारे दीवार को रोके हुए हैं। ये दीवार नहीं गिरने वाली है, यानी आप आगे तशरीफ ले आए, ये खुद रुकी है, आपकी कमर के सारे नहीं। सब आ जाएं, थोड़ा सरक के आ जाएं, सर के नहीं उठ के आ जाएं माशाल्लाह। है पीछे आने वालों को पीछे मौका दें, जो पहले आए हैं वो आगे आ जाएं, यही अच्छा होगा। मैं एक शेर सुनाता हूँ, देखता हूँ कितना अच्छा सुनते हो आप। सुनेंगे ना? हाँ एक शेर सुनिएगा, चूंकि महीना भी ऐसा ही है और महीना चूंकि अब तो शाबान का लग चुका है, जो हमारे आका का महीना है। हदीस शरीफ में आका ने फरमाया शाबान व शहरी, शाबान मेरा महीना है, व रमजान व शहरुल्लाह, और रमजान अल्लाह का महीना है। तो इस वक्त हम रसूलुल्लाह के महीने में हैं। तो आप सुनिएगा, शायर कहता है हजरत मूसा से सरेपूर कलाम अपनी जगह है, सरकार मदीना का मकाम अपनी जगह है। बोलो सुभान अल्लाह यार। हाँ हाँ, सरकार मदीना का मकाम अपनी जगह है और है सारे रसूलों से सिवा शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है सारे रसूलों से सिवा शान मोहम्मद। तस्बीह के दानों में इमाम अपनी जगह है, तस्बीह के दानों में इमाम अपनी जगह है। समझ में आया ना शेर? दरूद शरीफ पढ़िएगा माशाअल्लाह, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। एक शायर कहता है, दो तीन शेर और सुन ले। एक शायर बोलता है कि हमारे अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, बचा के रखे हैं तैबा की रह गुजर के लिए, बचा के रखे हैं तैबा की रह गुजर के लिए। और यहाँ से दीन भी मिलता है और दुनिया भी, यहाँ से दीन भी मिलता है और दुनिया भी। मदीना एक खजाना है दीदावर के लिए, मदीना एक खजाना है दीदावर के लिए। और अपनी अकीदतों का इजहार कभी न छोड़ो, वसीला रसूल अकरम का। सुभान अल्लाह बोलो। कभी न छोड़ो, कभी न छोड़ो वसीला रसूल अकरम का। कितना ही लोग छुड़ाएं, कभी न छोड़ो वसीला रसूल अकरम का। तरस न जाएं दुआएं कहीं असर के लिए, तरस न जाएं दुआएं कहीं असर के लिए। और शायर कहता है तड़प तड़प के गम मुस्तफा में जीना है। बोलो यार सुभान अल्लाह। यार पानी पीने के चक्कर में तो नहीं लग गए? आप पानी भी पियो, लेकिन मेरी तरफ भी देखो। तड़प तड़प के गम मुस्तफा में जीना है, तड़प तड़प के गम मुस्तफा में जीना है। ये दर्द हमने खरीदा है उम्र भर के लिए, ये दर्द हमने खरीदा है उम्र भर के लिए। और मक्ता भी चलते चलते सुनो, वसीम आओ दरे मुस्तफा पे सर रख दें, वसीम आओ दरे मुस्तफा पे सर रख दें। कोई मकाम नहीं इससे बढ़ के सर के लिए, कोई मकाम नहीं इससे बढ़ के सर के लिए। तवज्जो है मदरसा अपना दारुल उलूम इमाम अहमद रजा माशाअल्लाह, ये दीनी इदारा है, खालिस मजहबी इदारा है। और इस इदारे में
बिहम्दिल्लाह वो काम किया है जो मसलके आला हजरत मजहब अहले सुन्नत का काम है। नाम ही दारुल उलूम इमाम अहमद रजा है। बिहम्दिल्लाह तो काम भी मसलके आला हजरत का होगा, इमाम अहमद रजा का, सुन्नियत का काम होगा। इस इदारे से, इदारा मदरसा है, यूं समझिए कि इदारा आप समझेंगे मदरसा समझ लीजिए, जहां दीनी तालीम होती है। मदरसा किस जगह को कहा जाता है? ये मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहब ये मेहनत कर क्यों रहे हैं, किस लिए मेहनत कर रहे हैं? आखिरकार इनकी ये कोशिशें क्यों हैं कि अपने आराम को छोड़कर इसके लिए चंदा जमा करते हैं, इसके लिए कोशिशें करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। क्या कर रहे हैं? क्या ये अपना घर बना रहे हैं? क्या अपना घर सजा रहे हैं? क्या अपनी आराम गाह बना रहे हैं? क्या अपनी क़याम गाह बना रहे हैं? नहीं, ये मुफ्ती सुलेमान की क़याम गाह नहीं है, इनका घर नहीं है। अगर इसको, इस इदारे को किसी का घर कहा जाएगा तो वो मुस्तफा का घर कहा जाएगा। ये सजा रहे हैं तो रसूलुल्लाह का घर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत। किसका घर सजा रहे हैं? रसूलुल्लाह का घर सजा रहे हैं। वो तो किस्मत की बात है। कोई अपनी दुकान सजाता है, कोई मकान सजाता है, कोई अपना कारोबार सजाता है, कोई अपनी जगह सजाता है, कोई अपनी जात को सजाता है। लेकिन ये उलमा की किस्मत है और आप ताउन करने वालों की किस्मत है, मदरसे में हिस्सा लेने वालों की किस्मत है कि आप हिस्सा लेने वाले। और ये उलमा अगर सजा रहे हैं तो अपनी दुकानों मकान नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का घर सजा रहे हैं। मुस्तफा, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सुभान अल्लाह। कि ये तो मौलवी मदरसा चलाते हैं, ये बोलते हैं कितनी तकलीफों का सामना किया होगा मुफ्ती सुलेमान साहब ने, कितनी परेशानियां आई होंगी, कितने अवाइक आए होंगे, कितने मवाने ने इनको घेरा होगा, कितनी परेशानियों को इन्होंने बर्दाश्त किया होगा, लोगों की क्या क्या तकलीफें सुनी होंगी, तकलीफी जुमले सुने होंगे। लोग कहते होंगे मदरसा चलाते हैं, अपनी कौम को ये भी गवारा नहीं कि ये उलमा मदरसा चलाए। मैं पूछना चाहूंगा कि ये मदरसा चलाते हैं, ये वही तो काम करते हैं जो इनकी जिम्मेदारी है। बोलो, यानी अगर ये मदरसा ना चलाए तो क्या चलवाना चाहते हो इनसे? क्या रिक्शा चलवाना चाहते हो? रिक्शा चलवाना चाहते हो? क्या चलवाना चाहते हो? ये मदरसा चलाते हैं, जिसका जो काम है उसको वही तो करेगा, वही तो चलाएगा। मसलन डॉक्टर अपनी डॉक्टरी चलाता है, इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग चलाता है, और हकीम अपनी हिकमत को चलाता है, हर एक अपनी चीज चलाता है। अगर कोई किसी के खिलाफ उससे चलवाना लगो, मगर मसलन अगर डॉक्टर से कहो कि डॉक्टर साहब तुम अपनी दुकान मत चलाओ, जरा मदरसा चला दो, चला देंगे? बता दो जरा। अगर इंजीनियर साहब से बोलो, हजरत अल्लामा मुफ्ती इसराइल साहब और हजरत अल्लामा मौलाना अफसर अली साहब माशाल्लाह बड़ी दूर दराज से जसपुर की सरजमीन से तशरीफ ला रही है। उलमा तशरीफ लाते रहेंगे, स्टेज तो माशाल्लाह खचाखच भर चुका है। अब आपकी बारी है कि आप कितना भरते हैं। मैं कहूंगा मुफ्ती सुलेमान साहब से कि इस पब्लिक की कमी की परवाह नहीं करना है, यानी यहाँ पर अफराद की कमी की परवाह नहीं करना है, इन सरों की कमी की परवाह नहीं करना है। आज अगरचे सर यहाँ पे हमें कम नजर आ रहे हैं, लेकिन वो दूर नहीं है कि आपके मदरसे का पिंडाल होगा और यही इस अल्लाह के, इन अल्लाह के बंदों से खचाखच भरा हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब किबला।
तवज्जो चाहूंगा। हैं तो क्या चलवाना चाहते, मदरसा नहीं चलवाना चाहते तो ये मत कहना, जिसका जो काम है वही तो करेगा भाई। इंजीनियर से आप ये नहीं कह सकते कि मदरसा चला दो, हैं आप मदरसे वाले किसी उस्ताद से ये नहीं कह सकते कि आप हमारा बुखार ठीक कर दो। जिसका जो काम है वही करेगा। ये मदरसा चला रहे हैं, कौन जगह मदरसा, मैं बताता हूँ क्या होता है मदरसा और किस जगह को कहा जाता है मदरसा। सिर्फ तामीर का नाम मदरसा नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग का नाम मदरसा नहीं है, सिर्फ इमारत का नाम मदरसा नहीं है, ईंटें खड़े कर लेने का नाम मदरसा नहीं है। मदरसा अगर नाम है तो उस मकाम का नाम है, उस जगह का नाम है कि जिस जगह कुछ बांटा जाता है और जो बांटा जाता है वो मुस्तफा की मीरास को बांटा जाता है। मुस्तफा की मीरास, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे में क्या बांटा जाता है? मुस्तफा की मीरास तकसीम होती है, मीरास बांटी जाती है। हमारी दुनिया में तो दुनिया की न जाने कितनी कितनी चीजें बांटी जाती है, क्या क्या बांटा जाता है। कहीं तो पैसा बट रहा है, कहीं ख्यालात बट रहे हैं, क्या क्या नहीं बट रहा है। लेकिन मदरसे वो जगह है कि जहां पर नबी की मीरास बटती है। मुझे लग रहा कम समझ में आ रही है। अब्बा जी की मीरास बटती है तो लड़ जाते हो, भाई भाई लड़ गए, फ्रंट लूंगा, पीछे पीछे वाला तुझे दूंगा, नहीं लड़ जाते हो, बोलो यानी अगला वाला लूंगा, पीछे पिछला वाला तुझे दूंगा। बाप की मीरास बटती है, झगड़ा होता है, दादा की मीरास तकसीम होती है, आपस में झगड़ जाते हैं। इतना झगड़ जाते हो कि 40 में हो नहीं पाता कि आपस में लाठियां चल जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इख्तिलाफ हो जाते हैं। ये दुनिया वालों की मीरास है। तवज्जो चाहूंगा, अगर बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, यानी गौर से सुनिएगा। ये दुनिया वालों की मीरास है, बाप की मीरास है, चचा की मीरास है, ताऊ की मीरास है, दादा की मीरास है। दुनिया वालों की मीरास बांटी जाती है तो झगड़े होते हैं, इख्तिलाफ होते हैं, लड़ाई होती है, लाठियां चल जाती है। लेकिन जहां नबी की मीरास बांटी जाती है वहां लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि प्यारो मोहब्बत के पैगाम बांटे जाते हैं, मोहब्बत के पैगाम। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तकरीर सुन लीजिएगा थोड़ी देर। मेरे बात तो पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत जो खुद बहुत बड़ा इदारा चलाते हैं, यानी आप उनको सुनेंगे ही, बहुत कायदे से सुनेंगे और उस वक्त सुभान अल्लाह भी बोलेंगे। लेकिन अब भी बोल लें, ऐसा ना करें कि मेरे जाने के बाद कहें सुभान अल्लाह। अभी बोलते रहिएगा, सुनते रहिएगा मोहब्बत से। मैं बहुत जल्दी जल्दी अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब ये भी इदारा चलाते और वहां चलाते जहां चलाना आसान नहीं है। जहां चलाना आसान नहीं है। चारों तरफ से ऐसे घिरे हैं जैसे 32 दांतों में एक जबान घिरी हो। हाँ, लेकिन बिहम्दिल्लाह खुदा के इस शेर को, रसूलुल्लाह के इस शेर को परवरदिगार आलम ने वो हिम्मत अता फरमाई है कि हजार चारों तरफ से आंधियों ने घेरा, चारों तरफ से तूफान आए मदरसे को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए। लेकिन अल्लामा हनीफ की जात, बुजुर्गों की दुआएं इनके साथ थी कि ये चट्टान बनकर अपनी जगह पे डटे रहे। तूफान आए, टकरा के खुद तो पास पास हो गए, लेकिन इनका इदारा बिहम्दिल्लाह कल भी चमक रहा था और देखते हैं तो रोज बरोज बुलंदियों पर चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब किबला, मदरसा इमाम अहमद रजा मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब किबला। माशाअल्लाह, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। चूंकि सब पे नजर रखना पड़ेगी, आप पे भी तो नजर रखना पड़ेगी। हाँ, तो हजरत मुफ्ती सुलेमान साहब के हिफ्ज के उस्ताद और बहुत सारे हुफ्फाज के उस्ताद हैं, इलाके की जानी मानी हस्ती है। ये दो तो हस्तियां थी इस इलाके में। हिफ्ज के उस्ताद में एक कारी इसहाक साहब और दूसरे हजरत कारी जान आलम साहब। मुआफसर रईस साहब जो बैठे हैं वो भी इन्हीं के शागिर्द हैं, पीछे बैठे हैं, वो हमारे भी शागिर्द हैं, हमारे भी चहीते हैं। मुआफसर अली साहब है, आप पीछे बैठे हैं। तो ये माशाअल्लाह बुजुर्ग यहाँ पर तमाम तशरीफ फरमा, जलवा फरमा है। मैं बात इदारे की कर रहा था कि यहाँ क्या बांटा जाता है, जरा याद रखो क्या बांटा जाता है, बोलो। नबी की मीरास, नबी की मीरास, और मिलती उनको है जो इसके अहल और लायक होते हैं। हर एक के गले में थोड़ी डाल दिया जाता है ये इल्म।
और न हर एक हासिल करने की इस्तेदादो सलाहियत रखता है, हर एक को नहीं मिलता है, उसी को मिलता है जो इसका अहल होता है। चूंकि नबी की मीरास है, इस मीरास का मुतहम्मिल भी ऐसा ही होना चाहिए जिसमें नबी के नाइब बनने की सलाहियत हो, नबी का काम करने की सलाहियत हो, नबी के अवामिर के निफाज की सलाहियत हो, वही तो होगा। तो यहाँ आने वाला जो इस मीरास को हासिल कर रहा है वो भी आम नहीं होता, आम नहीं होता, वो रसूलुल्लाह का मेहमान हुआ करता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मीरास को हासिल करने वाला मेहमान मुस्तफ़ा कहलाता है, नबी का मेहमान कहलाता है। नबी का मेहमान अभी तो मेहमान है, लेकिन जब पढ़ पढ़ के बुलंदियों पर पहुंच जाता है और इल्म दीन को हासिल कर लेता है, तो अब मेहमान रसूल से जब उसको तरक्की मिलती है और बुलंदियां मिलती है, तो अब इस मर्तबे पे फाइज हो जाता है कि अब सिर्फ उसको मेहमान रसूल ही नहीं कहा जाता, अब उसको नाइब रसूल कहा जाता है, मुस्तफ़ा का नाइब कहा जाता है। अब तीनों चीजें समझ में आ गई कि मदरसा ये मुस्तफा का घर है और यहाँ पढ़ाने वाले मुस्तफा के नाइब हैं और पढ़ने वाले मुस्तफा के मेहमान हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब किबला, मदरसा इमाम अहमद रजा, जलसा दस्तारबंदी, मदरसा इमाम अहमद रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सबका ताल्लुक मुस्तफ़ा से है। आपने ताउन कर दिया तो आपका ताल्लुक नहीं है। बोलो अमा, एक ईंट भी अगर आपने लगा दी या लगवा दी या खर्च कर दिया तो ये समझ लो मेरे आका ने फरमाया, जहां तीन चीजें सदकाते जारिया में जिक्र फरमाई मेरे आका ने, उनमें से एक चीज इल्म भी है। इल्म भी है। इल्म को छोड़ दिया, पढ़े लिखे को छोड़ दिया, जब तक पढ़ेगा पढ़ाएगा सदका जारिया उसके सवाब के मुस्तहिक आप भी बनेंगे जो आप ताउन कर रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, सुनिएगा ये क्या चीज है जो नबी की मीरास है जिसको कहा जाता। मेरे आका ने हदीस नहीं, मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं। पहले मौलाए कायनात का कौल आप तक पहुंचा देता हूँ। हजरत मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, अल इल्मु मीरासुल अंबिया वल मालु मीरासुल फराइना। दो चीजें हैं, एक इल्म है, एक माल है। उलमा की किस्मत में इल्म आया है और जो दुनिया से सिर्फ मोहब्बत रखते हैं उनकी किस्मत में माल आया है। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, हम अपने रब की तकसीम पर राजी हैं। रज़ीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालू। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अपने रब ने जो तकसीम फरमाई है उससे हम बड़े खुश हैं। जाहिलों को रब ने माल दे दिया है और इनकी किस्मत में अल्लाह ने अपने नबी की मीरास रखी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हमें इल्म अता फरमा दिया है। मौलाए कायनात फरमाते हैं, अल इल्मु मीरासुल अंबिया, इल्म नबियों की मीरास है। वल मालो मीरासुल फराइना, और ये दुनियावी माल फिरौनों की मीरास है, फिरौन की मीरास है, फिरौन की मीरास है। अब हमें किसकी मीरास चाहिए? नबियों की मीरास की जरूरत है, नबियों की मीरास चाहिए, फिरौन की मीरास नहीं चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल माल की तुम्हें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। जब तक माल नहीं होगा ये इदारे कैसे चलेंगे? कुरान में रब फरमाता है, अल मालो वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल और ये औलाद दुनियावी जिंदगी की जीनत है। माल दिया है रब ने, दिया है माल, जिंदगी भी रब ने अता की है। जो रब ने जिंदगी अता की है तो परवरदिगार आलम तूने जिंदगी दी है तो इसकी जीनत भी कुछ न कुछ हमें अता फरमा दे। माल की भी जरूरत है, औलाद की भी जरूरत है। अगर आज माल नहीं होगा तो वाकई इदारे नहीं चलेंगे। अगर माल नहीं होगा हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अगर माल नहीं होगा तो बच्चे किस साए में बैठेंगे? माल की भी जरूरत है। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारा माल अगर हमारे पास हो तो फिर फिरौन का बन के न हो बल्कि उस्माने गनी का बन के होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब किबला, मदरसा इमाम अहमद रजा, जलसा तालीमी कॉन्फ्रेंस, जलसा तालीमी कॉन्फ्रेंस,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, इल्म और माल में फर्क क्या है? मौलाए कायनात मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, अल इल्मु ला यनकुसु बिन नफ़क़ा। मौलाए कायनात फरमाते हैं, इल्म खर्च करने से कम नहीं होता। वल माल यनकुस, और माल कम हो जाता है। बोलो, खर्च करने से कम होगा। हम कुआं भरी, ये बोलते थे पुराने मुहावरे में, है कुआं भरी माया भी अगर कमाए नहीं तो सब खर्च कर डालेगा। खर्च हो जाता है। माल खर्च करने से कम होता है। जितना खर्च करोगे कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, उसमें कमी आती रहेगी। लेकिन ये नबी की मीरास है, ये इल्म दीन है कि ये खर्च करने से कम नहीं होता। जितना खर्च किया जाए उतना बढ़ता रहता है, इजाफा होता रहता है। ये नबी की मीरास और फिरऔन की मीरास में फर्क है। और बता दूं फर्क, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि माल का आलम यह है कि माल की हिफाजत माल वाले को करना पड़ती है। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। माल की हिफाजत हमें आपको नहीं करना पड़ती। हमारे पास अगर माल है, मसलन जेब में पैसे ही रखे हो, तो आपको कम से कम 10-12 बार बस में बैठे हो तो देखना तो टटोल के पड़ेगा ही, किसी भटिये ने निकाल तो नहीं लिए है। माल का आलम यह है कि अगर जेब में रख के ले जाओ तो कोई पता नहीं रहता कि उसको वापस आप सही सलामत लेके घर लौटोगे भी या नहीं। और अगर ज्यादा हो तो कितने पीछे लूटने वाले लग जाते हैं। माल की हिफाजत करना पड़ती है। माल की हिफाजत माल वाला करता है। इतने के माल जितना ज्यादा है उसे उतनी रातों को नींद नहीं आती। बोलो, आती है? नहीं आती। चौकीदार कायम कर दिए हैं। रातों को कांधे पर बंदूक रख के टहलना पड़ता है, कहीं किसी तरफ से कोई कुमल वाला तो नहीं आ रहा है, कोई लूटने के लिए तो नहीं आ रहा। ये हिफाजत करना पड़ती है। बहरहाल मैं बता ये रहा हूं कि माल की हिफाजत माल वाले को करना पड़ती है। जैसी हिफाजत कर ले वो अपने माल को बचा लेगा। लेकिन ये इल्म दीन अपने आका की मीरास है, मुस्तफा की मीरास है। इसकी हिफाजत इल्म वाले को करना नहीं पड़ती, बल्कि ये इल्म जहां इल्म वाला जाता है, ये इल्म उसकी हिफाजत करता नजर आता है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। इल्म वाले की हिफाजत करता है, माल की हिफाजत माल वाले को करना पड़ती है। ये मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं। तो इल्म और माल में बहुत बड़ा फर्क है। और एक फर्क और मैं बता दूं, कितना ही ज्यादा माल क्यों ना हो, कब्र में लेके चले जाओगे? बोलो जरा, लेके चले जाओगे? कोई अगर कह दे कि सोना मेरे सीने पर रख देना जब दवा हो तो नहीं आएगा, काम नहीं करेगा। हाँ, और तो दुनिया में ना सोने की अंगूठी पहने फिर रहे हो, सोने की अंगूठी जो अपनी उंगलियों में डाले फिरते हो। अगर मरने के बाद ये कह दो कि मेरी 5 उंगलियों में सोने की अंगूठी डाल के दफन कर देना, काम आएगा? वो जहन्नम का गड्ढे में ले जाएगा खींच खांच के। वो सोना जिसे पहनते हो मंगनी में नहीं चढ़ाते हो? चढ़ाते हो? बस सुस्ती से क्यों बोल रहे, हम देखते हैं। हाँ, चढ़ाते हो। रिश्ता उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक सोना ना चढ़ा दो। तो पहन भी लेता है आसानी से उंगली फैला के, उसे ये पता नहीं कि ये हराम है कि नाजायज है हमारे लिए, है हराम है कि जायज है हमारे लिए, उसे ये पता नहीं। वो तो खट से उंगली फैला देगा कि लो पहना दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया आका ने, उसकी उंगली को फैलाया, सोने की अंगूठी को निकाल दिया और निकाल कर फेंक दिया। फनज़अहु फतरहहु, मेरे आका ने निकाला, फेंक दिया सोने की अंगूठी को और फेंक कर इरशाद फरमाया, यामुदु अहदुकुम इला जुमरतिन मिनन नार, तुम में का कोई सोना पहनकर जहन्नम के भड़कते शोलों की तरफ जा रहा। बताओ, पहनोगे? जहन्नम के शोलों की तरफ जाओगे? नहीं। चढ़ाओगे? हम मना तो कर ही दोगे, चाहे मजबूरन चढ़ाना पड़ जाए। यानी अमा अगर ना चढ़ाया जाए, ना दिया जाए तो दामाद के नाक भौं चढ़ जाती है। तो सोने की अंगूठी तक नहीं दी, ना
नाक वो चढ़ जाती है। लेकिन अगर सबको मालूम हो, सबको पता भी है कि सोना मर्द के लिए हराम है, हराम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल के फेंक दिया, फेंका, मुस्तफ़ा तो चले गए, कोई दूसरे शख्स वहां पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि तेरे हाथ से मुस्तफ़ा ने अंगूठी निकाल कर फेंक दी, उठा ले, उठा ले, कहा उससे उठा ले, और उठा के इससे फायदा ले ले, मतलब ये कि बेच दे इसको ले जाकर, तुझे पैसे मिल जाएंगे, या अपनी बीवी को दे दे, बीवी के लिए पहनना जायज है, या अपनी बहन को दे दे, उसके लिए पहनना जायज है, या बेटी को दे दे, बेटी के लिए पहनना जायज है, उठा ले। तो वो सहाबी रसूल जिनकी उंगली से मेरे आका ने अंगूठी निकाली थी, उनका जवाब सुनो। अगर जवाब सुनोगे तो तड़प जाओगे, सुभान अल्लाह भी बोलोगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलो। है क्या जवाब दिया था सहाबी रसूल ने? तुम भी नबी के दीवाने हो, इस्लाम के शहजादे हो, नबी के शहदाई हो, नबी के गुलाम हो, नबी का कलमा पढ़ते हो, समझ लेना सहाबी रसूल ने जवाब दिया था, वल्लाही ला आखुज़ु अबदा वक़द तरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब देते हैं कि जिस अंगूठी को मेरे आका ने अपने हाथों से फेंक दिया हो, मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं उसे उठा सकूं। मैं उठा नहीं सकता। बात समझ में आई? हाँ, तो कब्र में भी अगर जाओगे तो ये सोना साथ हाँ नहीं जाएगा। अगली बात नहीं बताऊंगा मैं, हाँ सुनिएगा, मोहब्बत से सुन लीजिएगा। कब्र में क्या जाएगा? ये इल्म साथ जाता है, इल्म दीन, कुरान की तालीम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, चले आगे बढ़ जाए, सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा हाँ, मोहब्बत से बोल दिया करो यार, सुभान अल्लाह। हाँ मैं जल्दी जल्दी तो इसीलिए सुना रहा हूँ, हजरत को मोहब्बत से बोले। आका ने फरमाया, तअल्लमिल कुरआना वअल्लिमहुन नास वला तज़ालु कज़ालिका हत्ता यातियकल मौत फ़इन अताकल मौत व अंत कज़ालिक ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक कमा युज़ारुल बैतुल अतीक। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो है, आका फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा कुरआन सीखो जी बेशक, और दूसरों को सिखाओ। कुरान पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ। आका ने फरमाया हजरत अबू हुरैरा से, कुरान सीखो, दूसरों को सिखाओ, कुरान पढ़ो, कुरान दूसरों को पढ़ाओ। ये काम करते रहो, करते रहो, यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए, मौत आ जाए, तुम्हारी पूरी जिंदगी कुरान पढ़ते पढ़ाते गुजर जाए, तुम्हारी मौत आ गई। आका फरमाते हैं, ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक, तुम्हारी कब्र की जियारत करने फरिश्ते आया करें। सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाअल्लाह। कब्र की जियारत करने के लिए कौन आया करेंगे? बोलो, फरिश्ते आया करेंगे। आने जाने वालों में यही तो कह रहा कि दिन की रोशनी में यही परेशानी होती है। हाँ, नजर इधर जरूर चली जाती है, आने जाने वालों को मत देखो। अब मैं सुना रहा हूँ ना आपको, ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक, तुम्हारी कब्र की ज़ियारत करने के लिए फरिश्ते आया करेंगे। फरिश्ते आएंगे, और कैसे आएंगे? कमा युज़ारुल बैतुल अतीक, जैसे खाना काबा की ज़ियारत करने के लिए मुसलमान जाते हैं, भीड़ भाड़ के साथ जाते हैं। बताओ, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए, कुरान सीखने सिखाने वालों के लिए कितनी बड़ी बशारत है। आज तो लोग कहते हैं कि कब्र पर नहीं जाना चाहिए, फातिहा नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। परवरदिगार आलम ने कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला नबी का दीवाना अगर गया है तो फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है कि तुम उसकी कब्र पर जाओगे, और जब तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ मेरी रहमतें भी जाएंगी, मेरी रहमतें जाएंगी। उसकी कब्र तो रहमतों का गहवारा बन जाएगी, इसलिए कि कुरान सीखते सिखाते गया है, कुरान पढ़ते पढ़ाते गया है। तुम भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, पढ़ा करो घरों में कुरान, अपने खेत में कुरान पढ़ लिया करो, कारोबार में कुरान पढ़ लिया करो, दुकानों में कुरान पढ़ लिया करो। इसलिए कि कुरान की खासियत यह है कि जहां पढ़ा जाए वहां रब की रहमतों के फरिश्ते उतर आते हैं, बरकत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब क़िबला, मदरसा इमाम अहमद रजा। कुरान पढ़ लिया करो, कुरान पढ़ा करो। अगर पढ़ते जाओगे कुरान, तवज्जो चाहूंगा, ये सिर्फ हाफिज के लिए नहीं, आपके लिए भी हदीस पाक में बशारत हो सकती है। अगर कुरान पढ़ते जाओगे, सुनना है ना तवज्जो से, कुरान पढ़ते पढ़ाते अगर जाओगे तो तुम्हारे लिए भी बशारत है, तुम्हारे लिए खुशखबरी क्या है, सुनिएगा। आका इरशाद फरमाते मोहब्बत से सुन ले, इक़रा वर्तकी, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ता जा और जन्नत के मर्तबे पे
पढ़ता जा, चढ़ता जा, रुकना नहीं, रुकने का नाम नहीं लेना। तो पढ़ना नहीं रोकना, अगर रुक गया तो रुकना, चढ़ना भी रुक जाएगा। कुरान पढ़ता जा ये नहीं कहा जाएगा मोबाइल चलाता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। गाने सुनता जा जन्नत के मर्तबे, गाने सुना सुना के चढ़ाया जाएगा जन्नत के मर्तबे पे। हैं जो गाने सुनते हो हमेशा कान पे लीड लगी रहती है, कभी निकलती नहीं है। लैट्रिन में है तब भी लीड लगी है, खाने में है तब भी लीड लगी है, सफर कर रहा तब भी लीड लगी है, निकलती नहीं है। कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। और जुमले सुन लो, अगर समझ में आ जाए तो तलब के बोलना सुभान अल्लाह। पढ़ता जा और जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा। वरत्तिल, और आहिस्ता आहिस्ता पढ़, ठहर ठहर के पढ़। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। हाँ, बक़ियतुस सलफ़ उम्दतुल खलफ़ है, उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। हाँ, वो भी इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद स्टेज पे जलवानुमा हो जाएंगे, तशरीफ लाएंगे। आप सबका दीदार करेंगे, तमाम बुजुर्गों का। बस थोड़ी देर सुनने बातों को, सुनने ही नहीं, पढ़ता जा, चढ़ता जा। वरत्तिल, और आहिस्ता आहिस्ता पढ़, ठहर ठहर के पढ़, रुक रुक के पढ़, जल्दी नहीं करना। जैसे तुम कराते हो तरावियों में जल्दी कराते हो नहीं। हाँ, वो हाफिज जी चलेंगे जो रेल है, रेल हो रेल, हाँ, बहुत तेज तेज पढ़ते हो, वो से वाले हाफिज जी लाना जो 5 मिनट पहले तरावी पढ़ा देते हो, ऐसा नहीं बोल के। हाँ, वो से वाले लाना जो ठहर ठहर के पढ़ेगा, अच्छी तरह पढ़ेगा। कुरान का एक एक लफ्ज जो समझा दे या समझ में आ जाए ऐसा पढ़े, वो नहीं चलेगा। ठहर ठहर के पढ़ने वाला नहीं, 5 मिनट पहले हो जाए नहीं। कुरान सुनना है तो ऐसा मत सुनो कि या लमून तालमून के अलावा कुछ समझ में ना आए, या अल्लाहु अकबर ही समझ में आए। खड़े होकर क्या पढ़ा, क़याम में क्या पढ़ा, कुछ पल्ले नहीं पढ़ा, नहीं। अगर कुरान सुनना है तो ऐसा सुनो, ऐसा सुनो कि कुरान सुनने का फायदा तुम्हें हासिल हो जाए, कुरान पढ़ने वाले को पढ़ने का फायदा हासिल हो जाए, और एक एक लफ्ज अलग अलग करके पढ़ा जाए। तो यकीनन जो कुरान पढ़ने के बाद है, उन वादों के हम मुस्तहिक बन जाएं। कुरान सुनने का सवाब भी। सुभान अल्लाह। सिर्फ यालमून तालमून सुनोगे तो क्या पल्ले पड़ेगा। इसलिए कहा जाएगा, कल क़यामत के दिन कहा जाएगा, वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़। अच्छा, अगर जल्दी जल्दी पढ़ेगा तो जल्दी नहीं हो जाएगा पूरा कुरान, अगर तेज तेज पढ़ेगा जल्दी हो जाएगा पूरा। अब जुमले सुनो, ठहर ठहर के पढ़, इसलिए कि तुझे पढ़ाना कम है, चढ़ाना ज्यादा। जी सुभान अल्लाह, बेशक पढ़ाना कम है, चढ़ाना ज्यादा। जल्दी पढ़ेगा तो पढ़ेगा ज्यादा, चढ़ेगा कम। हाँ, इसलिए तुझे पढ़ाना कम है, चढ़ाना ज्यादा है। तेरा मर्तबा कहाँ है, चढ़ता जा जन्नत के मर्तबे पे, चढ़ता जा। कहाँ पहुंचेगा, जल्दी अगर पढ़ लिया तूने तो जल्दी पूरा कुरान हो जाएगा, और जल्दी जब हो गया तो जहाँ कुरान पूरा हो जाएगा वहीं तेरा आखिरी मर्तबा हो जाएगा। अब आगे नहीं चढ़ सकेगा। इसलिए जल्दी मत कर, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, ठहर ठहर के पढ़। इधर पढ़ता रहेगा, उधर चढ़ता रहेगा। फ़इन्न मंजिल इंद आखिरी आयत तक़रऊ बिहा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि इधर तेरा कुरान पूरा होगा और उधर तेरा आखिरी मर्तबा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, मसलके आला हज़रत, माशाअल्लाह। कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। अब कुरान पढ़ोगे इंशाअल्लाह। मदरसों से ये कुरान की तालीम दी जाती है, माँ बाप का अदब सिखाया जाता है। आज तो लोगों में अदब ही नहीं है, बच्चों में अदब नहीं है। पहले ज़माने में हम देखते थे कि जब गली से अगर गुजर गए, नौजवान अगर बैठे हैं तो वो देख के या तो अंदर चले जाते थे, या हट जाते थे, या खड़े हो जाते थे। आज तो मोबाइल अगर हाथ में है और 10-12 बैठे हुए भी हैं तो कैसा ही बुजुर्ग गुजर जाए, कितना ही बड़ा मौलवी गुजर जाए, कितना ही बड़ा मुफ्ती गुजर जाए, बच्चों में जरा भी अदब नहीं है, जरा भी लिहाज नहीं है। अदब निकल गए, लिहाज निकल गए। वजह क्या है, दीनी तालीम से नाशनाई हो गई इस मोबाइल ने, यानी, और इस मोबाइल ने तबाह बर्बाद करके रख दिया हमें, यानी हमें बर्बाद करके रख दिया। हमारे नौजवानों के दिलों से अदब निकाल के रख दिया। याद रखो, जिस कौम के बच्चों में अपने बड़ों का अदब न रहा, वो बच्चे अपने आने वाले वक्त में कभी कामयाब नहीं हुए। बेशक
जिसमें बड़ों का अदब न रहा, बड़ों का अदब ही निकल गया। हजरात मोहतरम, तो ये कुरान की तालीम है जो ये तादीब देती है, ये अदब सिखाती है। और आगे बढ़ जाऊं, बता दूं एक आध हदीस शरीफ सुनेंगे, ये छोटे सुनेंगे, सुनना है माशाअल्लाह। हाँ, जब तक हजरत नहीं आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, सुनते रहिएगा मोहब्बत के साथ। बोलते हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत साबित इब्ने अजलान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है एक प्यारी हदीस शरीफ में आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। प्यारी हदीस शरीफ है, हजरत साबित इब्ने अजलान से मरवी है, इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बि अहलिल अर्द। हजरत साबित इब्ने अजलान फरमाते हैं अल्लाह ताला बस्ती वालों पर अजाब देने का इरादा फरमाता है। बस्ती वालों को अजाब दे दिया जाए। क्यों अजाब देने का इरादा फरमाता है? बस्ती वाले नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, यानी जिनाकारियां हो रही हैं, झूठ बोल रहे हैं, बड़ों का अदब निकल गया, बुराइयां हो रही हैं, एक दूसरे की चुगली हो रही है, गीबतें हो रही है, बुराइयां कर रहे हैं। अब ये दुनिया में रहने के लायक नहीं, इनको अजाब दे दिया जाए। नबी के गुस्ताख हो गए हैं, इनमें गद्दारियां आ गई है, इनको तबाह कर दिया जाए, हलाक कर दिया जाए। लोग यानी सूदखोरी कर रहे हैं, जिनाकारियों में मुलव्विस है, इनकी बदनिगाही बहुत ज्यादा आम हो गई है। लोगों को तबाह कर दिया जाए, अजाब देने का इरादा परवरदिगारे आलम का, अजाब दे दिया जाए, अजाब दे दिया जाए। हजरत साबित इब्ने अजलान फरमाते हैं इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बि अहलिल अर्द, जमीन वालों पर अजाब का इरादा है, लेकिन परवरदिगारे आलम निगाह रहमत से मुलाहजा फरमाता है कि छोटे छोटे बच्चे सीने से कुरान लगाकर, यसरनल कुरान लगाकर रब का दीन हासिल करने के लिए मदरसा जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, मदरसे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने उस्ताजों के पास जा रहे हैं। परवरदिगार आलम, चलो पहले उधर देख लो, मैं आराम से बैठ जाऊं। बहुत अगर हंसी मजाक मैं करूं तो इधर से तवज्जो नहीं हटेगी आपकी। यानी मैं हदीस शरीफ सुना रहा हूँ यार। यानी हाँ, यहाँ हंसी मजाक का जलसा, वो क्या बोलती है, अपना नबी का जलसा यार। हाँ, यहाँ पर कॉमेडी अच्छी नहीं लगती, हंसी मजाक अच्छी नहीं लगती, तो फौरन आने वालों को इधर क्यों देखने लगते हो? यानी मैं रुक के बैठ जाता हूँ, वो देरी लगेगी। जितनी बातें मुझे बताना, कम वक्त में मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा बातें आपको बता दी जाए। परवरदिगारे आलम इरादा फरमाता है कि अजाब दे दिया जाए, बस्ती वालों को तबाह कर दिया जाए, लेकिन परवरदिगारे आलम मुलाहजा फरमाता है, देखता है कि ये आ रहे हैं, सीने से कुरान लगा है, ये सरनल कुरान लगा है, मेरे महबूब का इल्म सीखने के लिए आ रहा है, मेरे महबूब की मीरास लेने के लिए आ रहा है। देखता है तो परवरदिगारे आलम क्या करता है, जिस बस्ती पर अजाब देने का इरादा था, सरफ अनहुमुल अजाब, उस बस्ती से अजाब को दूर फरमा देता है। किसके सदके बच रहे हो? आप कहोगे कि हम अपने सदके बच रहे हैं, अपने आप बचा रहे, हमें इंजीनियर ने बचा लिया है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मजबूत बना दी है, कोई सलसला उसको हिला नहीं सकता। आप ये समझ रहे हो कि इंजीनियरों ने बचा दिया है, आप ये समझ रहे हो कि ये मोबाइल हमें बचा रहे हैं, आप ये समझ रहे हो कि आज की तकनीक हमें बचा रही है, ये इंटरनेट हमें बचा रहा है, ये मीडिया बचा रहा है। नहीं, कोई ये दावा नहीं कर सकता। अगर बचाना होता तो सुनामी लहरों से उन लोगों को बचा दिया गया होता कि जो सुनामी लहरों की चपेट में आए, और उन भी बचा रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब कब्र में जाएंगे तो इस मदरसे की तालीम में हमें बचाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस्ती से उठा लिया जाता है, किसका? कब्रिस्तान का अजाब, कब्र के मुर्दों का अजाब उठाया जाता है। अगर आलिम बाअमल गुजर जाए, कब्रिस्तान के मुर्दों का अजाब उठाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि मुर्दे तो कब्र के अंदर मौजूद है, कब्र के अंदर का अजाब क्यों उठाया जा रहा है, किस लिए उठाया जा रहा है? ये इल्म की, इल्म मुस्तफा और दीन मुस्तफा और मीरास मुस्तफा की दौलत उसके सीने में महफूज है, तो उस इल्म की बरकतें सिर्फ दुनिया वालों पर ही नहीं होती, बल्कि कब्रों के अंदर जो मौजूद है, इल्म की बरकतें कब्र वालों पर भी होती।
कब्र वालों पर भी काय की इल्म की बरकतें हो रही हैं। कौन बचा रहा है, कौन बचा रहा है। और एक हदीस शरीफ मेरे जहन में आ रही है, मैं आपके गोश गुजार किए ही देता हूँ। हामिलुल कुरानी फी जिल्लिल्लाहि यौम ला जिल्ला इल्ला जिल्लुहु। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कुरान पर अमल करने वाला, कुरान का पढ़ने वाला कल क़यामत के दिन सब अपने अपने गुनाहों के एतबार से अजाब में होंगे, लेकिन कुरान का पढ़ने वाला अर्श इलाही के साए के नीचे होगा। अर्श इलाही के साए के लिए कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला है। हर वक्त अपना मोबाइल पे उंगलियां चलाने वालों, और इतनी तेज तेज तुम व्हाट्सएप पे कलाम करने वालों और लिखने वालों, सुनो ये उंगलियां एक एक उंगली का हिसाब ले लेगा रब। क्या लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, हर बात पूछ लेगा। कल क़यामत में भी अगर काम आ रहा है तो कुरान काम आ रहा है, कुरान की तालीम काम आ रही है, कुरान का पढ़ना काम आ रहा है। या कब्र में काम आ रहा है तो कौन काम आ रहा है बता दो। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाज़िले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कोनेन में नेमत रसूलुल्लाह की। और सूरज उल्टे पांव पलटा, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। अब तो मशवरा करके बोलोगे सुभान अल्लाह। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत फरमाते हैं, जो बताना चाहता था कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। और तकरीर का खुलासा शेर सुन ले, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। अब तो बोली दो यार, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। ये क्या इनकार के लिए कोई मतलब नहीं। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। और सुना दूं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। बोलो नबी की तालीम काम आ रही ना। एक सहाबी से मुस्तफा बात कर रहे थे, असर का वक्त है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना सगीर अहमद साहिब क़िबला, मुफ्ती सुलेमान साहिब क़िबला, मुफ्ती सुलेमान साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर।